कांग्रेस लगातार अलाप रही है कि सरकार जो है अल्पमत में है, सरकार के पास आंकड़ा पूरा नहीं है और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए हरियाणा में। हालांकि वो राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सर मौजूद हैं। सर, लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। वो पहले 10 तारीख को मिल के आए, अभी बीते 2 दिन पहले वो फिर से पूरा उनका एक वफद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मुलाकात करके आए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो हमारी विधानसभा में सदस्य संख्या अभी तक पंजीकृत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 41 सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के 29 हैं, 10 जेजेपी के हैं, 5 निर्दलीय हैं, एक इंडियन नेशनल लोकदल और एक एचएलपी। इस प्रकार से 87 की संख्या है। जहाँ तक सरकार के अल्पमत में होने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो राग अलाप रहे हैं, बार बार जो कर रहे हैं, केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि अगर उनके पास संख्या होती तो वो निश्चित तौर पर राज्यपाल महोदय जी के समक्ष उस संख्या को प्रस्तुत करते और उनसे मांग करते कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए विशेष सत्र बुला करके फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने कभी फ्लोर टेस्ट के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करते, हम तो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। हुड्डा जी एक तरफ ये कहते हैं कि सरकार अल्पमत में है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मैं राज्यसभा के अंदर पार्टी हमारा उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास सदस्यों की संख्या कम है। ये दोहरा चेहरा, ये दोगलापन, मैं समझता हूँ कि अब हरियाणा के लोगों को समझ में आने लगा है। अगर उनके पास संख्या बल नहीं है तो फिर वो काहे को आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का भी समय नष्ट करते हैं और केवल ये कहना कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एक चुनी हुई सरकार जिसने लगभग 2 महीने पहले विश्वास मत प्राप्त किया हो, उसके बारे में ये कहना कि अल्पमत और उसको बर्खास्त कर दें, वहाँ राष्ट्रपति शासन ला दें, ये अनुचित है। सर, वो लगातार ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि हम तो पहले से ही इस चीज़ की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अभी सारी चीज़ें पीछे होकर हटी हैं, जेजेपी के साथ भी अलायंस टूट चुका था और उसके बाद और भी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बोला है कि विधानसभा में भी जो है अब हम लोग आगे जो है बड़ा ज़ोर शोर से चुनाव लड़ने वाले, हमने तैयारियाँ भी पूरी कर ली हैं। इस चीज़ को लेकर विपक्ष लगातार जो सरकार को घेर रहा है और वो 5 का आंकड़ा भी कह रहे हैं कि लोगों ने इस बार जो हमें लोकसभा में जो जीत दी है 5 सीटों की, वो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव के नज़रिए से भी देखे जा रहे हैं हरियाणा के लोग। देखिए, जहाँ तक 5 सीटों का सवाल है, वैसे तो 5-5 ही हुई हैं, हमारी 4 नहीं है या उनकी 6 नहीं है, 5-5 है, यानी बराबर है। अब बराबर में खड़े होकर के कहें कि हम जीत गए, तो मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक नहीं है। और जहाँ तक आगामी चुनाव की बात है, उसकी तैयारी की बात है, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन आगे आने वाली सरकार बनाएगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो निश्चित तौर पर 3 या 4 महीने केवल चुनाव के अंदर हैं। चुनावों के अंदर आदरणीय हुड्डा जी को पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो उनके संगठन के अंदर बिखराव हो रहा है, उसको जनता देख रही है। केवल परिवार के लिए पूरी पार्टी को एक सैक्रिफाइस करने का जो अभियान हुड्डा जी ने छेड़ा हुआ है, उसके परिणाम गंभीर होने वाले हैं। उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो उनके अंदर असंतोष फैल रहा है, निश्चित तौर पर वो असंतोष कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर भी जा रहा है। यही कारण है किरण चौधरी का पार्टी छोड़ने का। देखिए, बहुत सारे कारण हैं। आदरणीय बहन किरण चौधरी जी ने बताया कि किस प्रकार से उनको बेइज्जत किया गया, उनका अपमान किया गया। और एक सीनियर नेता हैं आदरणीय किरण चौधरी जी,
उनका एक राजनीतिक कद रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि जो कह रही हैं वो कुछ कई और लोगों के मन के अंदर भी सुनने को आ रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, लगता है कि जिस तरीके से किरण चौधरी आई, आने वाले समय में कोई और भी बड़े नाम है जो भाजपा के साथ या आप लोगों के साथ संपर्क में है, जो आज जैसे आपने कहा कि अब आने वाले, तो लगता है कि एक बड़ा बदलाव और भी देखने को मिलेगा? देखो, मैंने कहा ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, मॉनसून सेशन की बात की जाए तो कब तक बुलाया जाएगा? क्योंकि सेशन हालांकि सरकार उसको होने को टाइम है, लेकिन 27 को भी कैबिनेट भी बुलाई गई। देखिए, आमतौर पर जो मानसून सत्र है वो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है। जब भी सरकार तय करेगी, आदरणीय राज्यपाल महोदय का आदेश होगा, हम पूरी तरह से, हमारा विधानसभा सेक्रेटरी पूरी तरह से तैयार है मानसून सत्र के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने जानकारी दी कि सरकार के पास पूरा है फ्लो टेस्ट की अगर बात है तो क्यों नहीं कांग्रेस करवाती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि फ्लो टेस्ट करवाए, क्योंकि हमारे पास आंकड़ों की कोई कमी नहीं है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।